जो कोई भी इसे सुन रहा है, मैं उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी के अभी इसे सुनना बंद कर दे प्लीज़, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे चेतावनी देने की इजाज़त दी गई थी, बस एक चेतावनी। मुझे यही मौका मिला है दूसरों को भयानक बदकिस्मती से बचाने का। 7 दिन 7 इच्छाएं। मुझे उन कहानियों पे विश्वास नहीं हुआ था जो मेरे दोस्तों ने मुझे जंगल के घर के बारे में बताई थी। मुझे लगा कि यह बस एक घटिया मजाक है। मैं शुरू से बताऊं, हमारे शहर में एक बूढ़ी चुड़ैल की कहानी बताई जाती है जो 7 दिनों में आपकी 7 इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन आप जो भी चाहें उसकी एक कीमत होती है। पहले आपको उस घर के अंदर जाना होगा और कहना होगा 7 दिनों में 7 इच्छाएं, और मैं उस कीमत के लिए तैयार हूं जो मुझे चुकानी होगी। फिर वह चुड़ैल सामने आ जाएगी और यह अगले 7 दिन तक चलेगा, और 7वें दिन चुड़ैल अपनी कीमत मांगेगी। हुआ कुछ यूं था कि एक रात मैं और मेरे दोस्त जंगल में टहलते हुए उस घर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने मुझे उसके अंदर ढकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर मुझसे कहा कि चुड़ैल को बुलाओ, तभी वो मुझे बाहर जाने देंगे। मुझे इस तरह के घटिया गेम से नफरत थी, लेकिन मैं उस अंधेरे खौफनाक घर में डर गया था और बस बाहर निकलना चाहता था। इसलिए मैंने वो शब्द बोले, 7 दिन 7 इच्छाएं, और मैं उस कीमत के लिए तैयार हूं जो मुझे चुकानी होगी। मेरे बोलने के कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ। फिर मैं घर जाने के लिए पीछे के दरवाजे की ओर मुड़ा, तभी वहां पर वो चुड़ैल आ गई। वो बूढ़ी और बदसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा पिघल रहा है। उसे देखकर मेरे अंदर खौफ भर गया, पर उससे भी ज़्यादा मुझे उससे घिन आ रही थी। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जब उसने अपनी हथेली खोली तो उसके हथेली में एक लाल पट्टा था। मैंने झिझकते हुए उस पट्टे को ले लिया। मुझे उम्मीद थी कि वह गायब हो जाएगी, लेकिन वो बस वहीं खड़ी रही, अपना सर झुकाए, जैसे वे किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो। इंतजार? ओह, समझ गया। मैं बुदबुदाया। ठीक है, मेरी पहली इच्छा, काश मैं दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का होता। मैं बचपन से ही एक दब्बू और डरपोक लड़का रहा हूँ। मेरे बाल बहुत घुंघराले थे और मुझे नज़र का चश्मा भी लगा हुआ था। मैं थोड़ा मोटा भी था। मैं हमेशा किसी अंकल की तरह कपड़े पहनता था, पर मैं सुंदर दिखना चाहता था। चुड़ैल ने सिर हिलाया और वो गायब हो गई, मुझे मेरे लाल पट्टे के साथ अकेला छोड़कर, जिस पर अब एक काला निशान उभर गया था। अचानक उस घर का दरवाज़ा खुला और मैं अपने दोस्तों को परेशान करने वाले सवालों को यह कहते हुए टाल गया कि यह बस एक बकवास कहानी है। अगले दिन जब मैं उठा तो खुद को शीशे में देख के हैरान रह गया। मेरा चेहरा बेदाग हो गया था। मेरे बाल सीधे और साफ थे। मुझे चश्मे की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरा शरीर एक मॉडल की तरह हो गया था। मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। मैंने अपने कुछ कपड़े पहने जो मैं तभी पहनता था जब हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे। मेरे दोस्त मेरे अचानक इस बदलाव से चौंक गए, लेकिन मैंने उनके सारे सवाल टाल दिए और कहा कि मैं काफ़ी समय से वज़न कम कर रहा था और इसे छुपा रहा था। आज मैं कॉलेज में जानबूझ के अदिति के पास से गुजरा और हाथ हिलाया। उसकी नज़र मुझ पर टिक गई। वो मुस्कुराई। उसके इस तरह के रिप्लाई से मैं खुशी से बेहोश ही होने वाला था। अदिति, वो काफ़ी समय से मेरी क्रश थी। वो एक गर्लफ्रेंड बनने के लिए हमारे कॉलेज की सबसे आदर्श लड़की थी। अमीर, इंटेलिजेंट, स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में सबसे आगे। भला कौन उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहेगा। मैं भी चाहता था, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बार उस चुड़ैल की वजह से मैं उसकी नज़रों में आ चुका था। मैं अगले दिन हमेशा की तरह कॉलेज के लिए उठा, लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं वाकई हैरान रह गया। वहां अदिति गेट पे खड़े मेरा वेट कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। हाय नीरज, उसने कहा। मुझे पता है कि यह बहुत अचानक लग सकता है, लेकिन कल रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी।
क्या तुम आज मेरे साथ लंच पे चलना चाहोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अदिति, परफेक्ट, सबसे सुंदर, सबसे इंटेलिजेंट, मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी। मैंने मुस्कुरा के सर हिलाया। तुम कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। पूरे दिन अदिति और मैं एक दूसरे के साथ चिपके रहे, जब तक कि मुझे वॉशरूम नहीं जाना पड़ा। मैं वहाँ अपने हाथ धो रहा था जब रोनित और उसके कुछ दोस्त अचानक मेरे चारों तरफ आके खड़े हो गए। मैं चौंक गया। रोनित मुझे तब से परेशान कर रहा था जब हम छोटे थे, और वो एक समय अदिति का दोस्त भी रह चुका था, पर फिर भी वो उसके उतना करीब नहीं आ पाया जितने मैं एक दिन में आ चुका था। तो उसने मेरा कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे होने वाली गर्लफ्रेंड को चुरा के भाग सकते हो? इस बात को खत्म होने के बाद उसने मुझे पीटा और मेरा चेहरा बाथरूम की दीवारों से रगड़ दिया। जब वो लोग बाथरूम से चले गए तो मैं वहां के शीशे में उस चुड़ैल का चेहरा बनते हुए देख रहा था। उसे देख मेरा हाथ खुद ब खुद मेरी जेब में चला गया और मैंने वो पट्टा निकाला जिस पर 2 निशान थे। काश मैं स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का बन जाऊं। निश्चित रूप से मेरी ये इच्छा भी पूरी हुई। मैं फेमस हो गया था और मेरे सारे दोस्त मेरे साथ शामिल थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी हर इच्छा पूरी हुई। मैं साधारण इंटेलिजेंट की कामना कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरा ड्रीम कॉलेज में स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ले। मैं चाहता था कि कॉलेज में ऑनर्स कंप्लीट करके मुझे मेरे सपनों की नौकरी मिल जाए और अंत में मैं अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकूं। 7वीं रात को जब वह इच्छा मेरी पूरी हुई तो अचानक वो चुड़ैल मेरे कमरे में आई। वो मुस्कुराई। 7 दिनों में 7 इच्छाएं। अब मेरी कीमत चुकाने का समय आ गया है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आप क्या कीमत चाहती हैं? उसने हंसते हुए जवाब दिया, 7 इच्छाओं के लिए जिसने तुम्हारे जीवन को इतना बदल दिया। उसके बदले मुझे 7 मौत चाहिए। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। क्या आप 7 लोगों की जान चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? तुम्हें अपनी 7 इच्छाओं की कहानी और मेरे सौदे के बारे में लोगों को बताना होगा, और इसे सुनने वाले पहले 7 लोगों की जान मैं ले लूंगी। उसने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने अपना सर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, अगर तुम मेरी कीमत नहीं चुकाना चाहते तो मैं तुमसे वो सब वापस ले सकती हूँ जो इन 7 दिनों में तुम्हें दिया है, और अंत में तुम्हारी जिंदगी भी। नहीं, मैंने आश्चर्य से कहा, कोई तो रास्ता होगा। मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। चुड़ैल ने अपना सिर हिलाया। कीमत तय हो चुकी है, कोई सौदा नहीं हो सकता, पर तुम चुन सकते हो कि यह कहानी कैसे सुनानी है, और तुम चाहो तो एक चेतावनी भी दे सकते हो। बस यही एक तरीका था जिससे मैं उस चुड़ैल को देने वाले 7 मौत के अपराध से मुक्त हो सकता हूँ। आपने एक कहानी पढ़ी है जिसे नहीं पढ़ने के लिए मैंने आपसे विनती की थी, लेकिन आपने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, और अगर 7 से ज़्यादा लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि वो चुड़ैल आपके लिए आ रही है।